नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी शेयर के बारे में, जहां पर देखिए राइट इशू 1 स्टार्ट हो चुका है। तो उसको हम लोग डिटेल में चेक करेंगे, कैसे अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ इस शेयर में अगर एक मिस्टेक होगा तो पूरा पैसा कैसे डूब सकता है, ऐसे सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। वाट विजार्ड इनोवेशन का नॉर्मल शेयर का भाव 12 रुपीज 98 पैसा का है, आरी शेयर का भाव 1 रुपीज 13 पैसा का है। दोनों शेयर्स अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये आरी शेयर्स है एंड ये आपका जो है ये नॉर्मल शेयर्स है, तो दोनों अलग है, दोनों में ध्यान से ट्रीट कीजिएगा। ये शेयर थोड़ा रिस्की हो सकता है आरी शेयर्स, बिकॉज इसका लाइफ जो रहता है, जिंदगी जो होता है बहुत ही छोटा होता है। हम लोग उसको आगे भी चेक करने वाले कितना इसका लाइफ रहेगा। आज के दिन में चेक कीजिएगा तो 1 रुपीज 13 पैसा का भाव चल रहा है, प्रीवियस क्लोज 1.88 दिखा रहा है, यानी कि आज ओपन ही हुआ है, देख सकते हैं लगभग 39.89% गिरावट के साथ। अगर आप शेयर्स मान लीजिए खरीद लेते हैं 5,000 6,000 10,000, जितना भी शेयर, जितना पैसा उसके अनुसार अगर आप इस शेयर को खरीद लीजिएगा और एक सर्टन टाइम पीरियड में इसको अगर नहीं बेच पाते हैं तो पूरा पैसा डूब जाएगा आपके पास। आपको फिर मैंडेटरी होगा, आपको अप्लाई करना ही रहेगा, या फिर अगर नहीं कर पाइएगा तो पूरा पैसा डूब जाएगा, या फिर बेच करके निकल जाइए। लेकिन बेचना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके से यहाँ पर लोअर सर्किट लगा रहा, तो यहाँ पर देखिए खरीदा कोई भी यहाँ पर खरीद नहीं रहे, सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। तो अगर इस सिचुएशन में मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया, कोई आपने खरीद लिया और कोई उसके बाद फिर बेचना चाह रहे हैं और कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, तो सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, आरी शेयर्स अलग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस इवेंट को जरा चेक करेंगे तो इशू ओपन हो रहा है 26 सितंबर को, यानी आज से ओपन हो चुका है। 7 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा। इशू का साइज 48.75 करोड़, इशू का प्राइस 11 रुपए का है। साथ साथ जिनके पास 100 शेयर्स वार्ड विजार्ड का शेयर अगर आपके पास था, तो कंपनी ने 17 आर शेयर्स आपको इशू किया होगा। ये हो गया इसका एंटाइटलमेंट रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक करेंगे तो देखिए किन्हें मिला होगा आर शेयर्स, तो जिन्होंने भी 18 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 19 सितंबर तक रखे होंगे, उन्हें आर शेयर्स कंपनी ने इशू किया होगा। अब है आज से ये ओपन हो रहा है। साथ ही साथ इसमें ट्रेडिंग कब तक कर पाइएगा, यानी बेचना खरीदना आप कब तक कर पाइएगा, तो 1 अक्टूबर तक ही आप कर पाइएगा। उसके बाद फिर आपके पास अगर आपके पास आर शेयर्स रहता है तो 7 अक्टूबर तक आपको मैंडेटरी इसको फिर अप्लाई करना रहेगा, नहीं तो फिर वो एक्सपायर कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाई एंड सेल यानी ट्रेडिंग करने का लास्ट डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2025, यानी कि 26 से लेकर 1 अक्टूबर तक ये आरी शेयर्स की जिंदगी है। इतना ही दिन तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। उसके बाद फिर मैंडेटरी ऑप्शन क्या रहेगा, अप्लाई करना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिन्हें भी आरईसीएस मान लीजिए इशू किया जाता है, किया गया होगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। मान लीजिए आपके पास आरईसीएस आज कंपनी ने इशू किया है, आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, बेच करके निकल जाए। आज बिक वाली नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो ऑप्शन क्या है, जब भी मान लीजिए यहाँ पर विंडो ओपन होता है तो आप इसको बेच करके निकलेगा, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर है क्या कि जो आर शेयर्स का भाव जो दिखा रहा है ना, वो आपका ही पैसा है, वो आपका ही पैसा है, बिकॉज जो रिकॉर्डेड वाले दिन जो एडजस्टमेंट होता है ना, उसमें से ये भाव निकल कर आता है। तो सेल करके निकलेगा, अगर आपको कोई प्रॉफिट दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसको बेच करके निकल सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास, अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। अप्लाई करने का तरीका हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तीसरा क्या ऑप्शन है, इसको एक्सपायर करने के लिए छोड़ सकते हैं, यानी कि ना मैं बेचूंगा, ना मैं खरीदूंगा, ना मैं अप्लाई करूंगा, मैं इसको एक्सपायर करने दूंगा। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, बिकॉज आरी शेयर्स का जो पैसा मान लीजिए 1 रुपीज कुछ पैसा जो दिखा रहा है, ये आपका ही पैसा है। इसको एडजस्ट करके वर्ड विजार्ड इनोवेशन का जो नॉर्मल शेयर्स है उसमें से एडजस्ट करके निकाला गया है, तो ये आपका पैसा है। बेच दीजिएगा तो पैसा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नहीं बेचिएगा तो फिर आपका पैसा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब अगर मान लीजिए फिर आपको इच्छा हो रही कि नहीं मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, हम उसको आगे चेक कर लेते हैं। तो 3 ऑप्शन आपके पास है, जो आपको इच्छा आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, एक तो है ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। आपको चेक क्या करना है कि आपका बैंक जो रहता है असबाग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो आईपीओ प्रोसेस की तरह आपको अप्लाई करना रहेगा, ये आपका प्रोसेस है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए ऑनलाइन बैंक नहीं सपोर्ट करता है, आपके पास नहीं है, तो आप ऑफलाइन जो रहता है डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीए का वेबसाइट का देखिए नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑफर लेटर भी आया होगा, उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। इसको आप टाइप कीजिएगा, ऑफर लेटर को डाउनलोड कीजिए, या फिर कंपनी ने भेजा भी होगा आपको मेल में, तो उसको भी फिल करके SC SB ब्रांच जो रहता है ना बैंक में जाकर के आपको सबमिट करना रहेगा, उसको फिल करने के बाद। अब है कि देखिए बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट है कि मेरे पास ग्रो का ब्रोकरेज है, अपस्टॉक्स का है, जीरोधा का है, मैं कैसे अप्लाई करूं, तो बताना चाहूंगा आपके पास कोई भी ब्रोकरेज है,
कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए अप्लाई करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर एक ही तरीका है। आप कोई भी ब्रोकरेज यूज किया, अप्लाई करने का एक ही तरीका रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अप्लाई के लिए क्या क्या, अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को जरूर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला चीज कि कितना आरईसीएस कंपनी ने आपको इशू किया है, कितना टर्मिनेशन उतना आपको कंपनी ने इशू किया कि नहीं किया, इशू किया है। तो फिर आप बस आपको डीमैट में एक ही काम करना है, चेक करना है, काउंट करना है। अगर मान लीजिए आपका 100 शेयर है, कंपनी ने आपको 17 आरईसीएस इशू किया है, तो फिर अगर आपको आप सिर्फ अप्लाई करना है तो आपको डीमैट अकाउंट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस नंबर को चेक कीजिए और उसके बाद फिर क्या करना है, अप्लाई कर देना है फॉर 17। आपको क्या करना है बीच में 17 इंटू 11 रुपये का जो इशू प्राइस है, इतना का आपको पेमेंट करना रहेगा। कहाँ, बैंक में जाकर, बैंक ऑनलाइन बैंक में जाकर के आपको वहां पर करना रहेगा। अब वो अमाउंट जो रहता है, जैसे आईपीओ में ब्लॉक होता है वैसे ब्लॉक हो जाएगा। और मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। नहीं डिडक्शन होता है इसका मतलब कि अलॉटमेंट नहीं मिला है, फिर पैसा आपका अकाउंट से आपको फिर दे दिया जाएगा। तो ये मैंने देखिए एक तरीका आपको बता दिया जिसमें आपको क्या है, 17 आरईसीएस कंपनी ने आपको इशू किया, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, बस ये सिंपल सा तरीका। दूसरा क्या तरीका है कि आपको इच्छा हो रही है कि नहीं 17 आरईसीएस तो कंपनी ने इशू किया है, मैं इसको और 3 आरईसीएस खरीद लेता हूं मार्केट से। तब इस केस में क्या है, आपको डीमैट अकाउंट में 3 आरई शेयर्स को खरीदना है। बहुत लोग गलती कर क्या करते हैं कि 17 आरई शेयर्स जो कंपनी ने आपको इशू किया है ना, आप जाकर के उसको डीमैट में बाई कर लेते हैं। फिर से बाई करने के लिए फिर क्या करते हैं, आप 1 रुपये का या 2 रुपये का जो भी प्राइस चल रहा है उसको पेमेंट करते हैं, फिर बाद में फिर अप्लाई करना भूल जाते हैं, उस केस में पैसा डूब जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मान लीजिए आपने 3 आरई शेयर्स फिर से मार्केट से खरीदा, खरीदने का क्या है, पहले से आपके पास 17 आरईसीएस कंपनी ने इशू किया था, 3 आपने मार्केट से खरीदा है, दोनों को जोड़ दीजिए यहां पर तो कितना है, टोटल 20 आरईसीएस आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा है अभी करंटली। अब आपको क्या करना है, देखिए इतना 20 इंटू 11 रुपीज का आपको पेमेंट करना रहेगा अप्लाई करते समय। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा खरीदिएगा तो यहाँ पर एक पेमेंट करना है, दूसरा आपको डीमैट में पेमेंट करना रहेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑनलाइन में पेमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर दो प्रोसेस मैंने बताया है, एक है जो कंपनी ने इशू किया आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, दूसरा अगर मार्केट से आप एक्स्ट्रा खरीदते हैं तो केस, दोनों केस मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना आपको कि जो एक्स्ट्रा शेयर आप खरीदते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना फिर मैंडेटरी रहेगा। अगर आप इसको अप्लाई करना भूल जाते हैं तो जो भी पैसा आपने लगाया है वो पैसा डूब जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, जो भी नॉन वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था जो एलिजिबल थे। अब नॉन शेयर होल्डर यानी कि जो 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 एलिजिबल नहीं थे उनके, वो भी खरीद सकते हैं मार्केट से। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से इसको यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए इतना अमाउंट 1 रुपये 10 पैसा या फिर 1 रुपये 20 पैसा जो भी इसका भाव चल रहा है ना, आप इस सीएमपी मान लीजिए शेयर को खरीद लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन का शेयर 1 रुपये 1.5 रुपये मिल रहा है, मैं 5,000 शेयर को खरीद लेता हूँ, ये तो मेरा शेयर हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको मान लीजिए खरीद भी लेते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आप इसको बेच करके निकल जाइए। कब तक, 1 अक्टूबर तक आप इसको बेच करके निकल जाइए। अगर आप नहीं निकलते हैं तो 7 अक्टूबर तक आपको 11 रुपये का फिर से पेमेंट करना रहेगा अप्लाई करते समय। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपको जो पैसा आपने जो यहाँ पर 5,000 शेयर को डीमैट में 5,000 शेयर को जो आपने खरीदा है वो पैसा फिर डूब जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आप मान लीजिए हैवी अमाउंट में शेयर को खरीदते हैं तो क्या आपके पास 11 रुपीज प्रति शेयर का पैसा आपके अकाउंट में है ऑनलाइन बैंक में, तभी आप इसको अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो ध्यान दीजिएगा पूरा पैसा डूब जाएगा। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज कई बार ऐसा कमेंट मेरे पास आया है कि सर मैंने तो खरीद लिया लेकिन मेरे अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर वैसा सिचुएशन में फंस जाते हैं तो 1 अक्टूबर डेट को ध्यान में रखिएगा, इस समय तक आप इसको बेच करके निकलने का ऑप्शन रहता है फिर। तो ये देखिए नॉन शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कोई भी शेयर एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से खरीदते हैं तो या फिर आप इसको बेच करके निकल जाइए या फिर अप्लाई कर दीजिए। आप जैसे आप जो भी ब्रोकरेज यूज करते होंगे वहां पर देखिए इस तरीके का यहाँ पर लिखा, जैसे जीरोधा में करंटली दिखा रहा है, दिस इज अ टेम्पोरली लिस्टेड राइट एंड टर्मिनल सिक्योरिटी दैट अलाउ यू टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 1 अक्टूबर। आप 1 अक्टूबर तक इसको ट्रेड कर पाइएगा। इफ यू डू नॉट अप्लाई फॉर राइट इशू बाय 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर तक अगर अप्लाई नहीं करते हैं यू विल लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड कीजिएगा कि अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नुकसान हो सकता है, तो सभी चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन बैंक में जाकर के लॉग इन कीजिए। जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल है, इसमें मैंने लॉग इन किया। लॉग इन करने का देखिए इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जो रहता है देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है
राइट इशू ऑप्शन दिखा रहा है, ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, यहाँ पर नीचे में देखिए आईपीओ राइट इशू सब कुछ दिया, मैंने सेलेक्ट किया, प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद जितने भी देखिए राइट इशू एंड आईपीओ है सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन भी दिखने लगा है, डेट दिया हुआ है, साथ साथ यहाँ पर प्राइस भी दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई कीजिएगा आप, देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्या पूछेगा, देख सकते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल आपको सेलेक्ट करना रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना रहेगा, सेलेक्ट नहीं आपको फिल करना रहेगा, डीपीआईडी, डीपी अकाउंट की जितना क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपको 17 आरईसीएस इशू किया है तो 17 यहाँ पर फिल कीजिए। प्राइस 11 रुपये प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा और पूरा वैल्यू बता देगा और फिर आपको सबमिट करना रहेगा। मान लीजिए आपको 17 कंपनी ने आपको इशू किया था, लेकिन मार्केट से मान लीजिए आपने 50 और एक्स्ट्रा खरीद लिया, या फिर मान लीजिए 3 ही आपने खरीदा, तो टोटल को जोड़ करके फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। तो एक्स्ट्रा वाले को खास ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इसके लिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया है पहले, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया बैंक में कैसे करना है। साथ ही साथ अगर आप एक्सिस बैंक यूज़ करते हैं तो एक्सिस बैंक में भी सिमिलरली है, लॉगिन करना है। आईपीओ ऑप्शन इस तरीके से दिखाता रहेगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कीजिएगा तो जितने भी आईपीओ है राइट इशू सब इस तरीके से दिखेगा। उसमें से देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इन्फीबीम यहाँ पर दिख रहा है, मैंने इसको अप्लाई में अब सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए ओपन हो जा रहा है। इन्फीबीम सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये सभी चीज़ों को आपको फिल करना है, क्लाइंट आईडी, अकाउंट नंबर, इन्वेस्टर्स, इन सब कुछ फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सिमिलरली एसबीआई बैंक में भी इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं, इसमें आपको राइट इशू के लिए अप्लाई करना रहेगा। तो ये भी आसबा को सपोर्ट करता है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ इन्वेस्ट में, लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इन्वेस्ट ऑप्शन देखिएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो देखिए पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आपको ऑनलाइन बैंक के थ्रू ही इसमें अप्लाई करना है। कोई भी ब्रोकरेज आप यूज़ किए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। बस ध्यान क्या देना है कि एक्स्ट्रा शेयर अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसको या फिर बेच करके निकल जाइए, डेट मैंने बता दी, या फिर अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।